राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। हम जितनी मेहनत करते हैं परिणाम उतना ही खराब मिलता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत रूठ गई हो और चारों तरफ केवल अंधेरा हो। ऐसे कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए? आज श्री कृष्ण के ये उपदेश आपके टूटे हुए हौसले को फिर से जोर देंगे और आपको संघर्ष करने की नई शक्ति देंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रभु के उपदेश को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए ज्ञान की वर्षा में भीगते हैं। तुम समय के चक्र को देखकर भयभीत क्यों होते हो? समय कभी एक सा नहीं रहता। यदि आज दुखों की काली रात है तो कल सुख का सुनहरा सूरज अवश्य उगेगा। परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र नियम है। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिनों का आगमन नहीं होता। धैर्य रखो। जब समय विपरीत हो तो शांत होकर उसे गुजरने दो। उतावलापन तुम्हारे कष्टों को और बढ़ा देगा। याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। तुम अपनी असफलताओं से निराश होकर बैठ गए हो, मानो जीवन समाप्त हो गया हो। परंतु असफलता अंत नहीं, अपितु सफलता की पहली सीढ़ी है। एक नन्ही चींटी को देखो, वह दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, गिरती है, परंतु प्रयास करना नहीं छोड़ती। अंत में वह अपनी मंजिल पा ही लेती है। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर तो अपार शक्ति छिपी है। अपनी हार को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। गिरना बुरा नहीं है, पर गिरकर न उठना सबसे बुरा है। उठो और पुनः प्रयास करो। जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लोग तुमसे मुंह फेर लेते हैं। इससे दुखी मत होना। यह इसलिए होता है ताकि तुम सत्य को जान सको। बुरा वक्त एक छलनी की तरह है जो तुम्हारे जीवन से झूठे और मतलबी लोगों को अलग कर देता है। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं, वे तुम्हारी सफलता के हिस्सेदार बनने योग्य भी नहीं है। अकेले चलना सीखो। भीड़ में तो भेड़ें चलती हैं, सिंह सदैव अकेला चलता है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूं, तुम्हें कष्ट दे रहा हूं, परंतु मैं तुम्हें तौर नहीं रहा बल्कि तुम्हें गरह रहा हूं। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की चोट से दर्द होता है वह कभी मूर्त नहीं बन सकता। तुम अभी निर्माण की प्रक्रिया में हो। यह पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि तुम आज इस अग्नि में नहीं तपोगे तो कल चमकोगे कैसे? मेरी योजनाओं पर संदेह मत करो। मैं जो भी करता हूं तुम्हारे कल्याण के लिए ही करता हूं। किस्मत को कोसना कायरों का काम है। वीर पुरुष अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। तुम हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हो, जबकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। जब तुम मेहनत की पराकाष्ठा कर देते हो तो मैं विवश होकर तुम्हें फल देता हूं। रुका हुआ पानी सर जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। इसलिए रुकना मत। चाहे रेंग कर चलो, लेकिन चलते रहो। गति ही जीवन है और जड्ड एता ही मृत्यु है। चिंता चिता के समान है। यह तुम्हारे शरीर और मन दोनों को खोखला कर देती है। जब तुम केवल समस्या के बारे में सोचते हो तो समस्या बड़ी लगने लगती है, परंतु जब तुम समाधान के बारे में सोचते हो तो रास्ते खुलने लगते हैं। अपना ध्यान इस पर मत लगाओ कि क्या खो गया है, बल्कि इस पर लगाओ कि अब क्या बचा है और उससे क्या बनाया जा सकता है। रोने से बिगड़ा काम नहीं बनता, केवल पुरुषार्थ से बनता है। मन को मजबूत करो। दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो और न ही अपनी तुलना उनसे करो। हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। सूर्य अपने समय पर चमकता है और चंद्रमा अपने समय पर। तुम्हारी यात्रा अलग है। हो सकता है कि तुम्हारा रास्ता कठिन हो, लेकिन याद रखना, कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। अपनी कमियों को गिनना छोड़ो और अपनी खूबियों को निखारो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तुम प्रार्थना करते हो कि तुम्हारा जीवन आसान हो जाए, पर मैं तुम्हें आसान जीवन नहीं बल्कि जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता हूं।
नाविक की कुशलता शांत समुद्र में नहीं बल्कि तूफानी लहरों में परखी जाती है। मैं तुम्हें तूफानों से लड़ना सिखा रहा हूं। जब तुम इन मुश्किलों को पार कर लोगे तो तुम पहले से कहीं अधिक निखर जाओगे। विश्वास रखो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। बस तुम हाथ पैर मारना मत छोड़ना, विपरीत परिस्थितियों में अपना स्वभाव मत बदलो। चंदन को चाहे कितने भी टुकड़े कर दिया जाए, फिर भी वह अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कष्ट आने पर अपनी अच्छाई और संस्कार मत त्यागो। अक्सर लोग बुरे वक्त में कड़वे हो जाते हैं और गुस्से में गलत निर्णय ले लेते हैं। शांति धारण करो। अशांत मन कभी भी सही रास्ता नहीं खोज सकता। धैर्य ही बुरे वक्त का सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी मत खोना। जब सारे दरवाजे बंद नजर आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया और बड़ा द्वार खोलने वाला हूं। कभी कभी मैं तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं ताकि तुम अकेले चलना सीख सको। अपनी उम्मीदों का बोझ दुनिया पर मत डालो, क्योंकि दुनिया केवल निराश करेगी। अपनी उम्मीद मुझसे जोड़ो। मैं वह सहारा हूं जो कभी नहीं टूटता। अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो और मुस्कुराओ, क्योंकि जिसका सारथी मैं हूं उसकी हार असंभव है। दूसरों पर दोष मरना आसान है, किंतु अपनी भूल स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। बुरे वक्त में तुम यह सोचते हो कि अमुक व्यक्ति के कारण मेरा काम बिगड़ा। नहीं, यह तुम्हारे ही किसी पिछले कर्म का परिणाम या समय का चक्र है। दूसरों को सुधारने में समय व्यर्थ मत करो, स्वयं को सुधारो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारा समय भी बदल जाएगा। दर्पण पर जमी धूल साफ करो, चेहरा अपने आप साफ दिखेगा। आत्मनिरीक्षण करो। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति रोता है और दूसरा संघर्ष करता है। तुम सुख को बाहरी वस्तुओं में खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। कस्तूरी मृग की भांति इधर उधर मत भटको। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। जब तुम बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो किसी राजमहल में भी नहीं है। स्वयं को पहचानो और अपने भीतर के आनंद को खोजो। जब तुम गिरते हो तो दुनिया हंसती है, उनकी हंसी को अपनी प्रेरणा बना लो। जवाब जुबान से मत दो, अपने काम से दो। शोर मचाने से इमारतें नहीं बनती, वे तो खामोशी से ईंट दर ईंट जोड़ी जाती हैं। अपमान का घूंट पीकर उसे पचाना सीखो। यही अपमान वह ऊर्जा बनेगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगा। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, वही लोग जो आज निंदा कर रहे हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। कोयला भी जब प्रचंड दबाव सहता है तभी वह हीरा बनता है। यदि तुम दबाव से भागोगे तो कोयला ही रह जाओगे। जीवन की तपिश को सहन करो। जो अनाज चक्की में पिसता है वही आटा बनकर लोगों का पेट भरता है। पिसने से मत डरो, यह प्रक्रिया तुम्हें उपयोगी बना रही है। तुम्हारे आंसुओं का एक एक कतरा मोती बनकर लौटेगा। अपनी पीड़ा को व्यर्थ मत जाने दो, उसे सृजन में लगाओ, तब कर ही तुम निखरोगे। विश्वास वह पक्षी है जो अंधेरे में भी उजाले का गीत गाता है। जब तर्क काम करना बंद कर दे तो विश्वास का दामन थाम लो। यह मत सोचो कि कैसे होगा, बस यह जानो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो सब अच्छा ही होगा। जैसे बच्चा पिता की उंगली पकड़कर मेले में नहीं खोता, वैसे ही तुम मेरा नाम पकड़कर संसार में नहीं खोओगे। डर को विश्वास से जीतो। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही निकट होता है। तुम अंधकार से घबराकर अपने कदम पीछे मत खींचो। हो सकता है कि तुम सफलता से केवल एक हाथ दूर हो और तभी तुमने हार मान ली। खुदाई करते समय हीरे अक्सर आखिरी चोट पर ही मिलते हैं। अपनी उम्मीद का दिया बुझने मत दो, बस थोड़ा और धैर्य रखो। प्रकाश की किरण फूटने ही वाली है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है, लेकिन असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। बुरे वक्त में तुम्हें जो अनुभव मिलता है वह किसी विद्यालय में नहीं मिल सकता। यह अनुभव ही तुम्हारा असली धन है। ठोकर खाकर ही व्यक्ति चलना सीखता है। जो कभी गिरा नहीं, उसे उठने का आनंद नहीं पता। अपनी हार को गुरु मानकर उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुमने अतीत में क्या खोया उसका शोक मत करो। भविष्य में क्या होगा उसका भय मत करो। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान का क्षण है। इस क्षण को पूरी ईमानदारी से जियो। जब तुम आज को संवार लोगे
तो कल अपने आप संवर जाएगा। चिंता चिता समान है जो जीवित को जलाती है। व्यर्थ के विचारों के बोझ को उतार फेंको और हल्का होकर कर्म करो। शिकायतें करने से जीवन नहीं बदलता, धन्यवाद देने से बदलता है। तुम्हारे पास आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं। अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अभाव की जगह प्रभाव पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां बरने लगती हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष ही परम सुख की कुंजी है। अपनी नया की पतवार मुझे सौंप दो। तुम क्यों व्यर्थ में भार ढो रहे हो? तुम केवल यात्री हो, चालक मैं हूं। जब तुम यह मान लेते हो कि सब मेरी इच्छा से हो रहा है तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। जो मैं करता हूं वह हमेशा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंत में वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। मुझ पर अटूट विश्वास रखो और निश्चिंत हो जाओ। जब तुम रास्ते पर चलते हो और पत्थर आता है तो तुम पत्थर को देखते हो या मंजिल को? पत्थर को देखोगे तो गिरोगे, मंजिल को देखोगे तो लांघ जाओगे। जीवन की बाधाएं भी ऐसी ही हैं। वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हारा ध्यान भटकाने आती हैं। अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। जिस क्षण तुम्हारा ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर जाएगा, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख देखो, बाकी सब कुछ अदृश्य कर दो। एकाग्रता ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस संसार में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। बैसाखियों के सहारे ज्यादा दूर तक नहीं चला जा सकता। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। जब तुम अकेले होते हो तब तुम सबसे अधिक शक्तिशाली होते हो, क्योंकि तब तुम दुनिया की नहीं, अपनी आत्मा की सुनते हो। मैं तुम्हारे हृदय में हूं। बाहर की मदद मांगना बंद करो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम दीनहीन नहीं, अनंत शक्ति के स्वामी हो। अपने आत्मबल को पहचानो और सिंह की भांति निर्भय होकर विचरण करो। दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। तुम अपनी पीड़ा की तुलना दूसरों के सुख से करते हो, यह अज्ञानता है। हर व्यक्ति एक अलग युद्ध लड़ रहा है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। हो सकता है जिसे तुम सुखी समझ रहे हो वह भीतर से रो रहा हो। अपनी तुलना किसी और से करके स्वयं का अपमान मत करो। मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारे जैसा न कोई था और न कोई होगा। किसी और की नकल बनकर जीने से बेहतर है कि तुम अपनी वास्तविकता में जियो। तुम श्रेष्ठ हो। क्रोध वह आंधी है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। बुरे वक्त में अक्सर मनुष्य विचलित हो जाता है और गुस्से में अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेता है। याद रखो, जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर चोट की जाती है। यदि तुम गुस्से में अपना आपा खो दोगे तो परिस्थितियां तुम्हें आसानी से तोड़ देंगी। विपरीत समय में शांत रहना एक महाशक्ति है। मौन रहकर और मुस्कुराकर मुसीबतों का सामना करो। तुम्हारी शांति तुम्हारी समस्याओं को छोटा कर देगी। संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम परिणाम की चिंता में इतने घुल जाते हो कि कर्म करना ही भूल जाते हो। किसान फसल बोते समय यह नहीं सोचता कि ओले पड़ेंगे या सूखा पड़ेगा, वह बस अपना काम करता है। तुम भी परिणाम का मोह त्याग कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह सोचना मेरा काम है। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म दिव्य हो जाता है। अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो और मुक्त भाव से अपना धर्म निभाओ। कर्म ही पूजा है, इसे मत त्यागो। भविष्य की चिंता में तुम अपना वर्तमान क्यों नष्ट कर रहे हो? जो अभी आया ही नहीं उसके लिए डरना मूर्खता है। तुम्हारे पास केवल आज का क्षण है। यदि तुम आज को सही ढंग से जी लोगे तो आने वाला कल स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा, परंतु वर्तमान तुम्हारे हाथों में है। कल्पित भयों के कारण अपने आज के आनंद को मत खो। एक एक पल को पूरी निष्ठा से जियो। याद रखो, जीवन जीने का नाम है, चिंता करने का नहीं। वर्तमान ही सत्य है, इसे स्वीकार करो। जब चारों ओर अंधेरा हो तो समझ लेना कि सवेरा निकट है। प्रकृति का नियम है कि रात जितनी गहरी होती है सूर्योदय उतना ही करीब होता है। अपनी उम्मीद का दिया बुझने मत दो। अक्सर लोग मंजिल के एकदम करीब आकर ही हार मान लेते हैं। तुम यह गलती मत करना। बस एक कदम और बढ़ाओ,
हो सकता है कि सफलता अगले ही मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो। रुकना मृत्यु है और चलना जीवन। अपने हौसले को टूटने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर डर कैसा? आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी उदासी का कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम संसार से प्रेम और वफादारी की उम्मीद करते हो जो यहां दुर्लभ है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है। जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पूछेंगे, काम निकलते ही वे तुम्हें भूल जाएंगे। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही सुखी रहोगे। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में मत डालो। निस्वार्थ कर्म करो और प्रतिफल की आशा केवल मुझसे रखो। मैं कभी किसी का आड़न नहीं रखता। संसार तुम्हें ठग सकता है, मैं नहीं। एक हार से तुम स्वयं को असफल मत समझो। अगर हीरा कीचड़ में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तुम मेरी सबसे अनमोल रचना हो। परिस्थितियों की धूल तुम्हारी चमक को धुंधला कर सकती है पर मिटा नहीं सकती। अपने आत्मसम्मान को जगाओ। तुम वह कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। अपनी शक्तियों पर संदेह करना छोड़ दो। उठो, अपनी धूल झाड़ो और दुनिया को अपनी असली चमक दिखाओ। तुम विजेता बनने के लिए जन्मे हो, हारने के लिए नहीं। स्वयं को पहचानो। जब तुम्हें लगे कि अब तुमसे और सहन नहीं होता तो अपना सारा बोझ मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारा भार उठाने के लिए सदैव तैयार हूं। तुम व्यर्थ ही अपने सिर पर चिंताओं का पर्वत उठाए घूम रहे हो। मुझे अपना सारथी बना लो, फिर न रास्ता भटकने का डर होगा और न ही गिरने का। जिसके रक्षक स्वयं मैं हूं, उसका अहित तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। बस एक बार सच्चे मन से कहो कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं। फिर देखो, चमत्कार होकर रहेगा। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अपनी योजनाओं के विफल होने पर दुखी हो जाते हो, परंतु क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी योजनाओं को इसलिए तोड़ता हूं ताकि मेरी योजनाएं काम कर सकें। तुम्हारी दृष्टि सीमित है। तुम केवल आज देख सकते हो, पर मैं अनंत देख सकता हूं। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसके तुम वास्तव में योग्य हो। जब तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो तो समझ लेना कि इसमें मेरी कोई बड़ी कृपा छिपी है। मुझ पर भरोसा रखो। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है। जैसे तुम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। इसलिए अपने रूप रंग या असफलता को लेकर हीन भावना मत रखो। ज्ञानी पुरुष वही है जो हार और जीत दोनों को खेल की तरह लेता है। क्या तुमने कभी किसी खेल में खिलाड़ी को रोते हुए देखा है? नहीं, वह अगली बार जीतने का प्रयास करता है। तुम भी जीवन को एक खेल समझो। गिरना संभलना चलता रहेगा। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। परिणाम की चिंता मत करो। तुम दुख को पकड़कर रखते हो और सुख को जाने देते हो। तुम्हारे पास जो है उसका उत्सव मनाने के बजाय तुम उसकी चिंता करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। यह स्वभाव बदलो। कृतज्ञता जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। सुबह उठकर सूर्य को धन्यवाद दो, हवा को धन्यवाद दो, इस जीवन को धन्यवाद दो। जितना तुम धन्यवाद दोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां उतनी ही बढ़ेंगी। शिकायतें तुम्हें दरिद्र बनाती हैं, जबकि आभार तुम्हें समृद्ध बनाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कर्म की गति अति गहन है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तुम बंद कमरे में छिपकर निराश हो सकते हो, परंतु इससे समस्या हल नहीं होगी। तुम्हारे हर कर्म का बीज भविष्य में वृक्ष बनेगा। आज जो तुम काट रहे हो वह कल तुमने ही बोया था। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुंदर हो तो अपने वर्तमान कर्मों को सुधारो। शुभ कर्म करो, मेहनत करो। याद रखो, कर्म ही पूजा है और कर्म ही भाग्य का निर्माता है। इसे सावधानी से करो। रोने से भाग्य नहीं बदलता, पसीने से बदलता है। तुम सोचते हो कि तुम करता हो, तुम लड़ रहे हो, तुम परिवार को पाल रहे हो। यही अहंकार तुम्हारे दुख का कारण है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम केवल एक बांसुरी हो और स्वर मेरे हैं, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। कर्तापन का भाव त्याग दो। जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। जब तुम अपना सारा भार मुझे सौंप देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो।
समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में मिला देना। बस मेरी शरण में आओ। भय केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। तुम भविष्य की काल्पनिक समस्याओं से डरते हो। याद रखो, डर के आगे ही जीत है। जिस क्षण तुम डर का सामना कर लेते हो, उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तुम अविनाशी आत्मा हो जिसे न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। फिर यह भय कैसा? अपनी दुर्बलता को त्यागो और सिंह की भांति गर्जना करो। निर्भयता ही जीवन का आधार है। जीवन रेत की तरह है, इसे जितना कसकर पकड़ोगे ये उतना ही फिसलता जाएगा। नियंत्रण करने की इच्छा त्यागो। तुम नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते, लेकिन उसमें तैरना सीख सकते हो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोना व्यर्थ है। स्वीकार करना सीखो। जब तुम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हो तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि उसकी शर्तों पर जियो। सहज बनो, सरल बनो। जो होना है वह होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। समय का सम्मान करो, क्योंकि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, परंतु खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। तुम अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ की बातों और आलस्य में नष्ट कर रहे हो। हर पल एक नया अवसर लेकर आता है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उनकी कद्र नहीं करता। आज का काम कल पर मत टालो। कबीर ने भी कहा है, काल करे सो आज कर। उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। एक एक क्षण हीरे मोती से भी अधिक कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। समय ही सबसे बड़ा धन है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम हार के बारे में सोचोगे तो हार जाओगे। यदि जीत का संकल्प लोगे तो विजय अवश्य होगी। अपने विचारों को ऊंचा रखो। नकारात्मकता एक दीमक है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाती है। सदैव शुभ और सकारात्मक सोचो। जब तुम अच्छा सोचते हो तो अच्छी ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। अपने मन रूपी बगीचे में निराशा के खरपतवार मत उगने दो, बल्कि आशा के फूल खिलाओ। संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है, उसे पहचानो। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें स्वर्ण या महलों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो भाव का भूखा हूं। सुदामा के तंदुल मुझे 56 भोग से भी अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनमें प्रेम था। दिखावे की भक्ति मुझे स्पर्श नहीं करती। यदि तुम सच्चे मन से मेरा नाम भी लेते हो तो मैं तुम्हारे पास द्वारा चला आता हूं। अपने हृदय को निर्मल रखो। छल और कपट से दूर रहो। एक बच्चे की भांति सरल बनो। जो निस्वार्थ भाव से मुझे याद करता है, मैं उसका आरणी हो जाता हूं। प्रेम ही मेरी पूजा है। माली चाहे 100 घड़े पानी सींच ले, परंतु फल रथु आने पर ही लगते हैं। तुम अपनी सफलता के लिए उतावले हो रहे हो, किंतु प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम्हें अभी परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ है कि अभी पकने का समय नहीं आया है। धैर्य रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें स्वतः ही सब प्राप्त हो जाएगा। जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह एक कल्पना है। सत्य केवल यह पल है। तुम भूतकाल के प्रेत को अपनी पीठ पर लादे हुए हो, इसीलिए तुम चल नहीं पा रहे। अपनी पुरानी गलतियों और अपमानों को भूल जाओ। नदी कभी पीछे की ओर नहीं बहती, वह सदैव आगे बढ़ती है। तुम्हें भी नदी की भांति बहना होगा। यदि तुम अतीत के कीचड़ में फंसे रहोगे तो भविष्य के सागर तक कैसे पहुंचोगे? खुद को माफ करो और एक नई शुरुआत करो। हर सुबह एक नया जीवन है, उसका स्वागत करो। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। तितली को भी कोकून से निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी उसके पंखों में उड़ने की ताकत आती है। यदि उसे आसानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी उड़ नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन की मुश्किलें भी तुम्हें अपंग नहीं बल्कि सक्षम बनाने आई हैं। इनसे भागो मत, इनका सामना करो। यह संघर्ष ही तुम्हारी उद्धान तय करेगा। जिस दिन तुम अपनी कठिनाइयों से लड़ना सीख जाओगे, उस दिन आकाश की ऊंचाइयां भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगी। मजबूत बनो। तुम शांति को धन और वस्तुओं में खोज रहे हो, जैसे रेगिस्तान में मृग पानी की खोज में भटकता है। यह केवल मृग तृष्णा है।
संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। आज जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल वही दुख का कारण बन जाएगा। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है। अपने मन को स्थिर करो। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हो तो तुम राजाओं के राजा बन जाते हो। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसे इंद्र का सिंहासन भी मिट्टी समान लगता है। भीतर मुड़ो। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रखना, मेरा द्वार हमेशा खुला है। संसार तुम्हें तुम्हारी योग्यता से तौलता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम से तौलता हूं। तुम जैसे भी हो मेरे हो। अपने मैले वस्त्रों और मैले मन के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। मुझे तुम्हारी खूबियों से नहीं, तुमसे प्रेम है। अपनी अकेलापन और उदासी मुझे दे दो। मेरी शरण में आने के बाद कोई भी जीव अनाथ नहीं रहता। मैं ही तुम्हारा माता, पिता और सखा हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है। जब यह मन निराश होता है तो यह राई को पहाड़ बना देता है, किंतु जब यही मन संकल्प कर लेता है तो पहाड़ भी राई बन जाते हैं। अपने मन को अपना मित्र बनाओ। इसे सकारात्मक विचारों का भोजन दो। यदि तुम मन से हार गए तो रणभूमि में जीतना असंभव है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अपनी लगाम अपने हाथ में रखो और इसे सही दिशा में मोड़ो। तुम मन के स्वामी हो, दास नहीं। भीड़ तुम्हें साहस तो देती है, मगर पहचान छीन लेती है। बुरे वक्त में जब तुम अकेले पर जाते हो तो इसे वरदान समझो। एकांत ही वह समय है जब तुम अपनी असली क्षमताओं से परिचित होते हो। शोर में तुम दुनिया को सुनते हो, पर शांति में तुम मुझे सुनते हो। इस अकेलेपन से घबराओ मत। इसका उपयोग आत्मचिंतन में करो। जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। तुम स्वयं में एक ब्रह्मांड हो। अपनी गहराई को नापो। एकांत शक्ति है। तुम कहते हो मैंने किया। यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि कराने वाला मैं हूं, तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। कठपुतली अपनी डोर पर नहीं इतराती, क्योंकि वह जानती है कि नचाने वाला कोई और है। तुम केवल एक यंत्र हो। अपनी सफलता का श्रेय मुझे दो और अपनी असफलता भी मुझे सौंप दो। जब तुम कर्तापन के भाव से मुक्त होकर कर्म करोगे तो तुम्हें थकान नहीं होगी, केवल आनंद मिलेगा। अपना अहंकार त्यागो और हल्के हो जाओ। मैं ही सूत्रधार हूं। जब सुनार सोने को आग में डालता है तो वह उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खोट निकालने के लिए ऐसा करता है। मैं भी तुम्हें विपत्तियों की आग में इसीलिए तपा रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर का अहंकार, मोह और भय जलकर राख हो जाए। जब तुम इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकलोगे तो तुम शुद्ध कुंदन बनकर चमकोगे। इसलिए इस तपिश से शिकायत मत करो। यह प्रक्रिया पीड़ादायक अवश्य है, परंतु परिणाम अत्यंत सुंदर होगा। मुझ पर विश्वास रखो। तुम निखर रहे हो। सब तर्कों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही तुम मेरी भक्ति की चादर ओढ़ लो। दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बाहों में भर लूंगा। तुम्हारे सारे पाप, सारे दुख, सारी चिंताएं मेरी हैं। तुम केवल मेरे नाम का स्मरण करो। मैं वचन देता हूं कि जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। अब आंसू पोंछो और युद्ध करो। विजय तुम्हारी ही होगी। जब तुम स्वयं दुख में हो तो दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, परंतु यही औषधि है। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो तो तुम्हारी पीड़ा अपने आप कम हो जाती है। दया एक ऐसा बूमरैंग है जो फेंकने वाले के पास दोगुना होकर लौटता है। अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलो। सेवा ही परम धर्म है। दूसरों के घाव पर मरहम लगाओ। तुम्हारे घाव मैं भर दूंगा। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से सदैव ऊंचा रहता है। इसे आजमा कर देखो। तुम जीवन को एक छोटे से झरोखे से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें केवल अंधकार दिखाई दे रहा है। मैं इसे पहाड़ की चोटी से देख रहा हूं, जहां से सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित है। जिसे तुम आज सजा समझ रहे हो,
वह वास्तव में एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम्हें पसंद है, ताकि तुम्हें वह मिल सके जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरी दृष्टि पर संदेह मत करो। चित्र अभी अधूरा है, रंग भरे जा रहे हैं। धैर्य रखो और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करो। महान कार्य शक्ति से नहीं, बल्कि लगातार लगे रहने से होते हैं। पत्थर पर पानी की एक बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो वह पत्थर में भी छेद कर देती है। तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम थक गए हो तो आराम कर लो, लेकिन रुकना मत। कछुए की भांति धीरे ही सही, परंतु चलते रहो। जो मार्ग पर डटा रहता है मंजिल उसे ही मिलती है। सफलता एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का जोर है। बस अभ्यास करते रहो। निंदा और स्तुति को समान समझो। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो उसे सिर पर मत चढ़ने दो, और जब अपमान करें तो उसे दिल पर मत लो। यह दुनिया तमाशबीन है। आज ताली बजाएगी और कल पत्थर मारेगी। यदि तुम लोगों की बातों से प्रभावित होते हो तो तुम उनके गुलाम हो। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। सूर्य को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह बस चमकता है। तुम भी अपने सत्य पर अडिग रहो। हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तुम स्वयं को एक नश्वर शरीर मानकर छोटा महसूस करते हो। अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम उस परमात्मा का अंश हो जिसने ब्रह्मांड रचा है। तुम्हारे भीतर अनंत सूर्यों का तेज छिपा है। अपनी शक्तियों को विस्मृति की राख से बाहर निकालो। तुम यहां रेंगने के लिए नहीं, बल्कि आकाश में उड़ने के लिए आए हो। अपने आत्म स्वरूप में जागो। जब शेर अपनी ताकत पहचान लेता है तो जंगल उस पर शासन नहीं करता, वह जंगल पर शासन करता है। तुम भी जागो और अपने सिंहासन को संभालो। तुम बाहर शांति खोज रहे हो, जहां केवल कोलाहल है। सच्चा सुख बाजारों में नहीं बिकता। जैसे समुद्र ऊपर से अशांत होता है लेकिन गहराई में एकदम शांत, वैसे ही तुम्हें बनना है। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, अपने भीतर के मौन को टूटने मत दो। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहरी समस्याएं तुम्हें हिला नहीं सकती। ध्यान और साधना से उस आंतरिक शांति को पालो। वही तुम्हारा असली कवच है जो हर चोट से रक्षा करेगा। भीतर उतरो। जो बाण कमान से निकल चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। प्रारब्ध वही बाण है। जो दुख आज मिल रहे हैं वे पुराने कर्मों का फल है, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। रोकर भोगोगे तो नए पाप बनेंगे, हंसकर भोगोगे तो कर्म कट जाएंगे। स्वीकार भाव ले आओ। ये सोचो कि मेरा पुराना कर्ज उतर रहा है। जब तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे तो जीवन में फिर से समृद्धि आएगी। भुगतान तो करना ही होगा, तो फिर शिकायत कैसी? इस समय को तपस्या मानकर स्वीकार करो। मोह ही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। तुम चीजों और लोगों को अपनी संपत्ति मान बैठे हो। यहां सुई की नोक बराबर भी कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जब यह ज्ञान गहरा हो जाता है तो खोने का डर समाप्त हो जाता है। जो मिला वह उपहार है, जो बिछड़ गया वह उधार था। इस सत्य को जानकर मुक्त भाव से जियो। कमल के पत्ते की तरह पानी में रहो, पर पानी से गीले मत हो। संसार में रहो, पर संसार को मन में मत बसाओ। यही योग है। तुम व्यर्थ ही भविष्य के बोझ से दबे जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारी सांसें कौन चलाता है? जब तुम अचेत थे तब मैंने रक्षा की, तो अब जागते हुए तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? अपनी बुद्धि का अहंकार त्याग दो और मेरी योजना पर भरोसा करो। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा परम कल्याण है। बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। निश्चिंत रहो। सोने को आभूषण बनने के लिए बार बार आग में तपना और हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है। यदि सोना चोट से डर जाए तो वह कभी गले का हार नहीं बन सकता। तुम अभी जीवन की भट्ठी में हो। यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए है। जिस दिन तुम पूरी तरह तप जाओगे, दुनिया तुम्हारे मूल्य को पहचानेगी। अपनी कीमत कम मत होने दो। संघर्ष ही तुम्हें अनमोल बनाएगा। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो और टूटो मत। तुम कुंदन बन रहे हो। सफलता शोर मचाने से नहीं, खामोशी से की गई मेहनत से मिलती है।
तुम एक दिन में पैर नहीं उगा सकते। यह धैर्य का खेल है। जो लोग जल्दी ऊपर चढ़ते हैं वे अक्सर उतनी ही जल्दी नीचे गिरते हैं। अपनी नींव मजबूत करो। रोज एक ईंट रखो, लेकिन पूरी मजबूती से। जब नींव गहरी होगी तो इमारत आंधी में भी नहीं हिलेगी। शॉर्टकट की तलाश मत करो। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है। निरंतरता बनाए रखो और चलते रहो। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हे सखा, शिक्षक सबसे कठिन प्रश्न पत्र उसी छात्र को देता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि तुम इस बोझ को उठा सकते हो। साधारण नाविक को शांत लहरें मिलती हैं, लेकिन कुशल नाविक को तूफान मिलते हैं। अपनी योग्यता पर गर्व करो। तुम चुने हुए हो। इस कठिन प्रश्न पत्र को हल करो और उत्तीर्ण हो जाओ। तुम फल के लिए वृक्ष लगाते हो, लेकिन यदि तुम हर रोज जड़ों को खोद कर देखोगे कि वृक्ष बढ़ा या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। उसे समय दो। अपने कर्म रूपी जल से उसे सींचते रहो। विश्वास रखो, एक दिन वह अवश्य फलेगा और तुम्हें छाया देगा। उतावलापन विनाश का कारण है। प्रकृति अपनी गति से चलती है। तुम्हारे चाहने से सूरज जल्दी नहीं डूबेगा। अपने हिस्से का काम करो और बाकी समय पर छोड़ दो। समय सबसे बड़ा बलवान है, उसका सम्मान करना सीखो। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है और गिरता है तो पिता उसे उठाने के लिए दौड़ता है। तुम भी मेरे बच्चे हो। जब तुम जीवन की ठोकरों से गिरते हो तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें देख नहीं रहा? मेरी नजर हर पल तुम पर है। मैं बस यह देख रहा हूं कि तुम खुद उठने की कितनी कोशिश करते हो। जब तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाएगी तो मेरा हाथ तुम्हें थाम लेगा। तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ चलता हूं। इस सत्य को महसूस करो। हृदय में नफरत की आग जलाकर तुम स्वयं को ही जलाते हो। क्षमा वीरों का आभूषण है। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे सजा देना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम उस भार को उतार फेंको। जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम अतीत की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो। प्रतिशोध की भावना तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देगी। अपने मन को शीतल करो। जैसे चंदन कुल्हारी को भी सुगंध देता है, वैसे ही तुम भी अपकारी का उपकार करो। यही श्रेष्ठ धर्म है। यह संसार एक सराय है जहां लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। किसी के जाने का शोक मत करो। जो आया है उसे जाना ही है। तुम रेत पर महल बना रहे हो और उम्मीद करते हो कि वह लहरों से बच जाएगा। यह मोह ही दुख है। अपनी दृष्टि को व्यापक करो। आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। यह संबंध केवल कुछ समय का नाटक है। अपना किरदार निभाओ और पर्दा गिरने पर मंच छोड़ने के लिए तैयार रहो। सत्य केवल परमात्मा है, बाकी सब भ्रम है। आराम की चाहत तुम्हें कमजोर बना रही है। जीवन संघर्ष के लिए मिला है, शयन के लिए नहीं। जब तक शरीर में प्राण है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है। जंग लगी तलवार बेकार हो जाती है, लेकिन जो तलवार युद्ध में चलती रहती है उसकी धार तेज रहती है। अपने आलस्य को त्यागो। जिस दिन तुम काम करना बंद कर दोगे तुम जीवित लाश बन जाओगे। पसीना बहाओ। पुरुषार्थ ही पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकता है। उठो और अपने कर्तव्यों में जुट जाओ। प्रेम और सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। यदि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े तो समझ लेना वह रिश्ता तुम्हारे योग्य नहीं है। अपनी आत्मगरिमा को गिराकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, मेरा अपमान मत करो। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि मुझे देखो। उसका तेज ही दुनिया को देखने पर मजबूर कर देता है। तुम अपने गुणों को इतना बढ़ाओ कि दुनिया खुद तुम्हारे पास आए। भिखारी मत बनो, राजा बनो। तुम योजनाएं बनाते हो और उनके टूटने पर रोते हो। एक बार मेरी योजना पर चलकर देखो। जब तुम अपनी जिद छोड़ देते हो तो जादू शुरू होता है। नदी समुद्र में मिलने के लिए रास्ता नहीं पूछती, वह बस ढलान की ओर बहती है। तुम भी समर्पण की ढलान पर बहना सीखो। जहां मैं ले जाऊं वहां चुपचाप चले चलो। विश्वास रखो, मैं तुम्हें किसी गलत जगह नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारा हित मेरे हाथों में सुरक्षित है। बस मेरी उंगली पकड़े रहो और चलते रहो। तुम अपने दुखों की गिनती करते हो लेकिन सुखों को भूल जाते हो।
जिसके पास पैर नहीं है वह जूतों के लिए नहीं रोता। तुम्हारे पास जो है वह किसी और का सपना हो सकता है। कृतज्ञता ही सुख का द्वार है। जब तुम धन्यवाद कहना सीख लेते हो तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। अपनी दृष्टि बदलो, अभाव में नहीं प्रभाव में जियो। जो मिला है उसका सम्मान करो। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है वह पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट रहना ही सच्ची पूजा है। तुम उतावले हो रहे हो। बीज बोते ही फल नहीं मिलता। हर चीज का अपना समय है। माली चाहे 100 घड़े पानी दे पर फल ऋतु आने पर ही लगेंगे। मेरी घड़ी में कभी देर नहीं होती। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह मिलता है जो तुम्हारे लिए सही है। विश्वास रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। अभी केवल कर्म करने का समय है, परिणाम का नहीं। प्रतीक्षा करना सीखो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। सब्र का फल सदैव मीठा होता है, इसे याद रखना और चलते रहना। तुम बाहर सहारा ढूंढते हो, परंतु बैसाखियों के सहारे हिमालय नहीं चढ़ा जाता। अपनी रीढ़ सीधी करो और खड़े हो जाओ। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का स्रोत है। कस्तूरी मृग की तरह बाहर मत भटको, वह सुगंध तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ईश्वर का अंश हो। अपनी शक्तियों को जगाओ। शेर कभी झुंड में नहीं चलता, वह अकेला ही काफी होता है। अपनी दहाद से सारे संसार को गूंजा दो। यह समय भी बीत जाएगा। यदि सुख नहीं टिका तो दुख कैसे टिकेगा? यह सब बादलों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं। आकाश हमेशा वही रहता है। तुम आकाश हो, परिस्थितियां बादल हैं। साक्षी भाव से सब देखो। रोने से रात छूटी नहीं होती, धैर्य रखने से सवेरा जरूर होता है। अपनी पीड़ा को अपना गुरु बना लो। यह तुम्हें वह पाठ सिखाने आई है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। लोहे की तरह मजबूत बनो। जो आग में तपता है वही फौलाद बनता है। जब बुद्धि काम न करे, तर्क हार जाए और चारों ओर अंधेरा हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं अंधेरे में भी रास्ता जानता हूं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद को कर्ता मानते हो। जिस दिन तुम खुद को बांसुरी और मुझे वादक मान लोगे, उस दिन से जीवन में सुरीला संगीत निकलने लगेगा। अपना सारा बोझ उतार दो और हल्के हो जाओ। मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बस एक बार पुकार कर देखो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर तुम अपना धर्म मत त्यागो। दुनिया का काम है बोलना। जब हाथी बाजार से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम भी अपनी मस्ती में चलो। यदि तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सब तारीफ ही करते हैं। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। आलोचना से घबराना कायरता है। जो अपने सत्य पर खरा है उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दूसरों की सफलता देखकर जलना मूर्खता है। हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। तुम गुलाब हो, वह कमल है। दोनों की अपनी सुंदरता है। तुलना करके तुम अपनी चमक खो रहे हो। अपनी रेखा को बड़ा करने के लिए दूसरों की रेखा को मिटाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी मेहनत बढ़ा दो। ईर्ष्या वह आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। अपने रास्ते पर ध्यान दो। तुम्हारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे कल के स्वयं से है। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, यही जीत है। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। तुम जिस पैसे के पीछे भाग रहे हो वह यहीं धरा रह जाएगा। असली संपत्ति मन की शांति है। यदि तुम्हारे पास करोड़ों हैं पर मन अशांत है तो तुम भिखारी हो। और यदि तुम झोपड़ी में रहकर भी सुखी हो तो तुम सम्राट हो। अपनी जरूरतों को कम करो। जितनी कम कामनाएं होंगी उतना ही अधिक सुख होगा। तृष्णा कभी नहीं भरती, वह आग में घी की तरह भरती जाती है। संतोष ही परम सुख है। इसे धन से ऊपर रखो। जो तुम्हें दुख देता है उसके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि वह अज्ञानी है। वह नहीं जानता कि वह अपने लिए कांटे बो रहा है। तुम नफरत का जहर पीकर अमृत की उम्मीद नहीं कर सकते। क्षमा करना सीखो। यह कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम माफ करते हो तो तुम उस घटना के बोझ से मुक्त हो जाते हो। अपना दिल साफ रखो।
मेरे धाम में केवल निर्मल मन वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। वैर रखने से घाव कभी नहीं भरते। उसे भूल जाओ और मुस्कान के साथ आगे बढ़ो। तुम योजना बनाते हो, फिर वह टूट जाती है और तुम रोते हो। एक बार खुद को मेरे हाथों में सौंप कर तो देखो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच सकते। तुम केवल वर्तमान देखते हो, मैं तीनों काल देखता हूं। मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैंने तुम्हें गड्ढे में गिराया है तो वह इसलिए कि मैं तुम्हें ऊंची छलांग लगाना सिखा सकूं। मेरी हर चाल में तुम्हारा कल्याण छिपा है। प्रश्न पूछना बंद करो और विश्वास करना शुरू करो। मैं हर हाल में तुम्हारा रक्षक हूं। तुम कर्म के फल में आसक्त होकर दुखी होते हो। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो तो तुम अपनी खुशियों की चाबी उसे दे देते हो। यह संसार लेन देन का बाजार है। यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, केवल मेरा प्रेम ही निस्वार्थ है। अपनी अपेक्षाएं शून्य कर दो, फिर देखो हर पल उत्सव बन जाएगा। जो मिला वह भी अच्छा, जो नहीं मिला वह और भी अच्छा। जब तुम मांगना बंद कर देते हो तो मैं तुम्हें वह देना शुरू कर देता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। नदी जब सागर की ओर जाती है तो वह झुककर चलती है, इसीलिए वह सागर में मिल पाती है। जो अकड़ता है वह टूट जाता है। विनम्रता कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें महान बनाती है। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। अपने अहंकार को त्यागो। मैं ऊंचे सिंहासनों पर नहीं, बल्कि विनम्र हृदय में निवास करता हूं। यदि तुम चाहते हो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर हो तो अपने सिर को झुकाना सीखो। अगर मुर्दे की पहचान है, जीवित व्यक्ति में लचक होती है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता हूं, क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी हैं जो तुमने नहीं सुनी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। बिछड़ने का शोक मत करो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख कोशिश करके भी रोक नहीं सकते। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। मैं जो भी करता हूं उसमें कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। तुम केवल आज देख रहे हो, मैं आने वाला कल देख रहा हूं। अपनी जिद छोड़ो और मेरी रजा में राजी हो जाओ। तुम बाहर रोशनी ढूंढ रहे हो, जबकि दीपक तुम्हारे भीतर जल रहा है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। भीड़ के पीछे भागना बंद करो। शेर अपनी राह खुद बनाता है। जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का विस्तार हो। अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाओ। उठो और अपने कर्म क्षेत्र में ऐसे डट जाओ जैसे हिमालय खड़ा है। तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तुम अजेय हो। अंत में यही सत्य है कि मैं ही सबका मूल हूं। जैसे माला के मन के धागे पर टिके होते हैं, वैसे ही यह सारा संसार मुझ पर टिका है। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो। अपनी नाव की पतवार मुझे सौंप दो, फिर चाहे आंधी आए या तूफान, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तुम मेरे प्रिय हो। बस एक बार हे कृष्ण कहकर पुकारो, मैं द्वारा चला आऊंगा। समर्पण ही मोक्ष है। अपनी बुद्धि का तर्क छोड़ो और भक्ति के रस में डूब जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं। मेरे प्रिय भक्तों, आशा है कि आज के इन वचनों ने आपके मन के अंधकार को दूर किया होगा। यदि आपको शांति मिली है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके पुण्य के भागी बने। अगर आप हमारे परिवार प्रभु के उपदेश में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट न जाए। कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना न भूलें। हम सदैव आपके साथ हैं। प्रसन्न रहें।